हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक द बायोलॉजी। आज के लेक्चर में आपको मैं प्लास्टिड, राइबोसोम और साइटोस्केलेटन के बारे में बताऊंगी। पिछले लेक्चर में हम माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और वैक्यूल के बारे में पढ़ चुके हैं। आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो चलिए देखते हैं लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग प्लास्टिड से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल। हमारा जो प्लास्टिड होता है वो केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। प्लास्टिड क्या होता है कि वो पिगमेंट कैरियर एक ऑर्गेनल है जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट में कलर आता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट दैट इम्पैक्टिंग द स्पेसिफिक कलर इन द प्लांट। तो हमने बताया कि कुछ ऐसा करता है, अपने पास स्पेसिफिक पिगमेंट, ऐसे पिगमेंट रखता है जिसकी वजह से हमारे प्लांट में इम्पैक्ट पड़ता है, वो स्पेसिफिक कलर अपने फिनोटाइप में डाल लेता है। ठीक है। तो ये सब हमारा था प्लास्टिड के कुछ पॉइंट्स। चलिए इसके कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड आर 3 टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ पिगमेंट के बेस पे हमें 3 तरह से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लास्टिड में ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो कलरलेस प्लास्टिक इसको कहते हैं। इस फर्स्ट पॉइंट है इसका कलरलेस, नो पिगमेंट प्रेजेंट। इसके पास कोई पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता, ये कलरलेस होता है। जनरली क्या होता है कि हमारे क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके में मेसोफिल सेल्स में हमारे प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, इसमें हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे वो प्लांट जो होता है वो ग्रीन कलर का दिखता है। बट ये जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है वो ऐसे जगह प्रेजेंट होता है जहाँ पे नॉन ग्रीन सेल्स, मतलब ऐसे जगह प्रेजेंट होता है जहाँ पे कोई कलर पिगमेंट ही नहीं होता है। ठीक है। जनरली फाउंड इन नॉन ग्रीन सेल्स। जैसे हम कह सकते हैं हमारे रूट में प्रेजेंट हो सकता है ये, और फिर इसके बाद कभी कभी स्टीम में प्रेजेंट होता है, रूट में ही हमारा प्रेजेंट होता है ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिपेंडिंग ऑन अ टाइप ऑफ स्टोर फूड दे आर 3 टाइप। फर्स्ट एमिलोप्लास्ट। एमिलोप्लास्ट की बात करें तो ये स्टोर करता है स्टार्च को। नेक्स्ट है हमारा इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट की बात करें तो स्टोर करता है फैट और ऑयल को। ठीक है। और वही एरिलोप्लास्ट की बात करें तो ये प्रोटीन को स्टोर करता है। हमारा जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो 3 तरह के डिफरेंट टाइप्स के ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, डिपेंड करता है किस पे स्टोर क्या किया है वो। ठीक है। तो एरिलोप्लास्ट हमारा स्टार्च करता है, एरिलोप्लास्ट की बात करें तो फैट और ऑयल, और एरोलोप्लास्ट की बात करें तो हमारा ये प्रोटीन को स्टोर करता है। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा पिगमेंट है जो ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे मेसोफिल सेल्स में। The chloroplast of the green plant are found mostly in the mesophyll cells of the leaves। तो ये हमेशा हमारे ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है और ये जनरली हमारे मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव के मेसोफिल्स में सेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर वेरियस शेप। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट शेप में प्रेजेंट होते हैं, जैसे लेंस शेप्ड, ओवल, स्पेरिकल और रिबन लाइक ऑर्गेनल होते हैं, और ये वैरी करते हैं लेंथ में, कैसे 5 to 10 माइक्रोमीटर, और वाइड जो होते हैं ये 2 से लेके 4 तक माइक्रोमीटर तक होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंट शेप में प्रेजेंट होते हैं, जैसे लेंस शेप्ड हो गया, ओवल हो गया, स्पेरिकल हो गया, रिबन लाइक हो गया, ऑर्गेनल, और ये सब प्रेजेंट होते हैं और वेरी करते हैं 5 to 10 माइक्रोमीटर, और वाइड जो होते हैं ये 2 to 4 माइक्रोमीटर होते हैं। ठीक है। तो हम बात करें क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो जनरली हमारे उसमें प्रेजेंट क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से वो क्या करता है, वो ट्रैप करता है सनलाइट को और फोटोसिंथेटिक का प्रोसेस करता है। क्लोरोप्लास्ट जनरली हमारे प्लांट के ऑटोट्रॉफिक होने के लिए बहुत बड़ा एक कारण है, जिसकी वजह से हमारा सोर्स ऑफ फूड प्लांट से आता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्लोरोप्लास्ट के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो ये हम बात करें कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है। ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है।
इसके पास डबल मेम्ब्रेन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज़ रिलेटिवली लेस परमिएबल। तो हम बात करें कि जो हमारा जो इनर क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन जो होता है वो लेस परमिएबल होता है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं उसको हर मॉलिक्यूल को ट्रांसमिट करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। सेलेक्टिव मॉलिक्यूल ही उसके आसपास ट्रांसमिट हो सकते हैं, वो लेस परमिएबल होता है, हर चीज़ को परमिएबल नहीं करता है वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड स्टोमा। तो हम बात करें जो स्पेस प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, उसको हम लोग स्टोमा कहते हैं, जो स्पेस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लैटेन मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड थैलाकॉइड आर प्रेजेंट इन अ स्टोमा। तो हम बात करें कि जो हमारे थैलाकॉइड एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जो उसको हम लोग थैलाकॉइड कहते हैं, जो कि हमारे क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा थैलाकॉइड के अंदर ही हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, हमें पता है, आपको बताना चाहूँगी मैं, हम थैलाकॉइड के अंदर ही हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्लोरोफाइट के कुछ और पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट में, थैलाकॉइड अरेंज इन अ स्टैक लाइक द पिलर्स ऑफ द कॉइन आर कॉल्ड ग्रेना। तो हमारा थैलाकॉइड जो होता है वो फ्लैटेन सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन का, जो कि एक पिलर के कॉइन और पिलर से, मान लीजिए हमारे जो ढेर सारे कॉइन को एक के ऊपर एक सजाने लगते हैं, तो उस पिलर की तरह वो सजाने पर थैलाकॉइड का जो स्ट्रक्चर, जो अरेंजमेंट आता है, उसको हम लोग ग्रेना कहते हैं। वो हमारा ग्रेना कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ स्टोमा में, स्टोमा के क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में प्रेजेंट होता है हमारा थैलाकॉइड का। कॉइन को जैसे हम लोग एक के ऊपर रखते हैं तो जो अरेंजमेंट बनता है, वैसा ही थैलाकॉइड को हम लोग रखते हैं तो एक पिलर्स ऑफ कॉइन्स बन जाते हैं, जिसको हम लोग ग्रेना कहते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर फ्लैटेन मेम्ब्रेनल ट्यूब आर कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमिना कनेक्टिंग द थैलाकॉइड्स। तो हम बात करें कि इसके पास फ्लैटेन मेम्ब्रेन ट्यूब होती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमा लैमिना। स्टोमा लैमिना क्या करती है, जो हमारे थैलाकॉइड्स के जो पिलर्स बन रहे थे, जो पिलर टाइप के बन रहे थे, एक दूसरे को कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करती है, एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करती है स्टोमा लैमिना। और ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब हमारा हो रहा है इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्टोमा में हो रहा है। स्टोमा में ही हमारा थैलाकॉइड प्रेजेंट है, उसके पिलर्स ऑफ ग्रेना प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हमारा जो स्टोमा लैमिना है वो एक दूसरे ग्रेना को कनेक्ट करता है स्टोमा लैमिना के थ्रू, और एक दूसरे के थैलाकॉइड को, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम फॉर द सिंथेटिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो हम बात करें जो क्लोरोप्लास्ट का जो स्टोमा है वो क्या कंटेन करता है, ढेर सारे एंजाइम। क्यों? क्योंकि उसको सिंथेटिक करना होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, उसको ढेर सारे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सिंथेटिक करना होता है। इसकी वजह से उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, जो उसके अपने एक तरह से हमारा जैसे किसी सेल का साइटोप्लाज्म होता है, वैसे स्टोमा हमारा इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो उसके में बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं लिक्विड फॉर्म में। तो चलिए आगे देखते हैं क्लोरोप्लास्ट कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लोरोप्लास्ट में, इट ऑल्सो कंटेन अ स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। तो हम बात करें कि हमारा जो ये एक्स्ट्रा ऑर्गेनल होता है, एक माइक्रोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ही है, जिसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर का डीएनए नहीं होता, बट इसके पास स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और राइबोसोम प्रेजेंट होता है इसके पास। नेक्स्ट पॉइंट है, द क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थैलाकॉइड। मैंने आपको बताया था जो हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, थैलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर। तो क्लोरोप्लास्ट का जो राइबोसोम होता है वो स्मॉलर होता है, 70S होता है। 70S मतलब क्या होता है, जो कि यूकैरियोटिक में हमारा 80S प्रेजेंट होता है, पर हमारे प्रोकैरियोटिक में जो होता है वो 70S ही प्रेजेंट होता है। और हमारे राइबोसोम के में भी जो क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम होता है उसका भी 70S ही होता है, ये स्मॉलर होता है। इट अकर ओनली इन यूकैरियोटिक एंड आर एब्सेंट इन अ प्रोकैरियोटिक। हमने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होता, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट इसके। क्लोरोफ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो देखिए दो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है, और ये प्रेजेंट का होता है हमारे
ग्रीन प्लांट के मेसोफिल सेल्स के ऑफ लीव्स के मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। और हम बात करें कि ये इनर मेम्ब्रेन इसका होता है, जहाँ स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम लोग स्टोमा कहते हैं। ये जहाँ हमारा स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम लोग स्टोमा कहते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन ये होता है कि इसके पास ना फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं थैलाकॉइड, जो कि हमारे स्टोमा में प्रेजेंट होते हैं। और थैलाकॉइड के अंदर ही हमारा जो होता है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि ट्रैप करता है सनलाइट को और फोटोसिंथेटिक के प्रोसेस को करता है, जिसकी वजह से हमारा जो सोर्स ऑफ फूड है हमारा प्लांट से आता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट को ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, इसकी बात करें स्टोमा के पास क्या होता है, ढेर सारे थैलाकॉइड को ऐसे हमारे कॉइन के पिलर्स में एक पिलर ऑफ कॉइन की तरफ अरेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसको उस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं ग्रेना। ग्रेना जो होता है हमारा वो अटैच होता है, जिससे ढेर सारे जो ग्रेना होते हैं हमारे वो स्टोमा लैमिना से इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर था साइटोप्लाज्म का, जो कि प्रेजेंट होता है केवल और केवल ग्रीन प्लांट में और फोटोसिंथेटिक के प्रोसेस के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट इसके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट वो जिसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्लास्टिड की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि हमारे जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे हमें डिफरेंट वैरायटी के कलर्स चाहते हैं। जैसे हमारे पेटल्स में प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं, फ्लोरल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, हमारे फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के हमें कलर चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। येलो और रेडिश इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन पिगमेंट। तो हम बात करें कि ये जनरली क्या होता है, येलो और रेडिश इन कलर होते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, कैरोटीन पिगमेंट होता है, जिसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, प्रोवाइड अ कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट विच इज़ टर्न टू हेल्प इन अ पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल। तो हम बात करें कि ये हमें फ्लावर और फ्रूट में कलर देता है। क्यों, इसका रीज़न क्या है, इसके बहुत हेल्पफुल होगा कि पॉलिनेशन, हमारा जो बी पॉलिनेशन जो होता है हमारा अट्रैक्ट करने के लिए, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे सुंदर कलर डालता है, जिसकी वजह से हमारे जो फ्लावर होते हैं वो सुंदर दिखते हैं, जैसे अट्रैक्ट करके हमारे इंसेक्ट उनके पास आते हैं और पॉलिनेशन का ट्रांसमिशन, पॉलन का ट्रांसफ़र होता है और डिस्पर्सल होता है, सीड का डिस्पर्सल। ये सब पूरा कलरफुल बनाने के लिए, जिससे हमारे जो पॉलिनेटर होते हैं वो अट्रैक्ट होकर उसके पास आएँ। तो ये जनरली प्रेजेंट कहाँ होता है, फ्लावर और फ्रूट में इसका बहुत ज़्यादा हाईली पिगमेंटेशन के लिए ये होता है क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ऑल्सो द साइड ऑफ सिंथेसिस ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड। तो हम बात करें ये ऑल्सो एक साइड है जहाँ पे हमारा सिंथेसिस होता है मेम्ब्रेन का, लिपिड का जो मेम्ब्रेन होता है, जो हमारे सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बना है। हमें पता है ना कि फॉस्फोलिपिड से बना है, 22 फॉस्फोलिपिड से, जिसकी वजह से यहाँ पे एक साइड होता है जहाँ पे हमारा मेम्ब्रेन लिपिड का सिंथेटिक होता है। चलिए देखते हैं उसके कुछ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम की बात करें, दे आर अ कंपोजिशन ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन आर नॉट फाउंड सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो ये बात करें कि हमारा जो राइबोसोम है वो किस चीज़ से बना है, दो चीज़ से मिलकर बना है, एक आरएनए और एक प्रोटीन से मिलकर बना है, और इसमें कोई भी इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80S वाइल प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70S। तो हम बात करें यूकैरियोटिक में जो होता है हमारा 80S होता है, जो कि थोड़ा सा एडवांस राइबोसोम होता है और थोड़ा सा लार्ज होता है कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक। वेयर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में उसमें 70S होता है, ये स्मॉलर होता है, थोड़ा सा प्रिमिटिव टाइप का ऑफ राइबोसोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बोथ 20S एंड 80S राइबोसोम आर अ कंपोजिशन ऑफ 2 सब यूनिट। तो हम बात करें जो दोनों हमारा है 70S और 80S जो होता है वो 2 सब यूनिट से मिलके बनाता है, दो छोटे छोटे यूनिट से सब यूनिट से मिलके बना हुआ है दोनों के दोनों। द 2 सब यूनिट ऑफ 70S राइबोसोम इज 60S एंड 40S वाइल दैट 70S राइबोसोम आर 50S एंड 30S। तो हम बात करें कि जो हमारा 80S जो राइबोसोम जो होता है, जो यूकैरियोटिक प्रेजेंट में होता है, वो उसके दो सब यूनिट कौन कौन से हैं, 70S है और 40S है। ठीक है, वही हमारा 70S राइबोसोम की बात करें तो उसका 2 सब यूनिट है 50S एंड 30S। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द राइबोसोम इज अ साइट फॉर अ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन सिंथेसिस आर देयरफॉर एक्ट एज अ
प्रोटीन फैक्ट्री। तो हम बात करें राइबोसोम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा प्रोटीन का सिंथेटिक होता है, और हम लोग एक तरह से उसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कह सकते हैं। यहीं पे हमारा प्रोटीन का बनता है, ठीक है। कोई भी तरह के प्रोटीन जो होते हैं हमारे राइबोसोम में ही बनते हैं। वो क्या होता है कि mRNA आता है और उसको mRNA को वो जब कोड करता है तो वो प्रोटीन में चेंज कर देता है mRNA को हमारे। तो ये हमारा था राइबोसोम। चलिए आगे देखते हैं कुछ नए ऑर्गेनल के बारे में। नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की बात करें, एन एलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म रेफर एट टू बी साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की बात करें तो फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होता है एलोबरेट नेटवर्क का, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग साइटोस्केलेटन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर आर अ माइन्यूट फाइब्रस एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट फॉर्म अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इनसाइड द सेल एंड मेंटेन द shape of the cell, regulate the orientation and distribution of cell organelle, extracellular transport and cellular movement। तो हम बात करें साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर जो होता है वो फाइब्रस और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। उसका वर्क क्या होता है, वो फ्रेम वर्क करता है, सेल को फ्रेम वर्क देता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है और मेंटेन करता है उसके शेप को, सेल के शेप को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है ओरिएंटेशन को, हमारे ओरिएंटेशन का जो साइटोप्लाज्म का ओरिएंटेशन होता है तो उसको रेगुलेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है सेल ऑर्गेनल को, कहाँ सेल ऑर्गेनल को डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट भी करता है और सेलुलर मूवमेंट में भी हेल्प करता है हमारा साइटोस्केलेटन। तो चलिए साइटोस्केलेटन के बारे में कुछ और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइटोस्केलेटन में, दे आर 3 टाइप्स। ये 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट माइक्रोफिलामेंट्स, सेकंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, थर्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें तो ये हमारा जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास बहुत प्रेजेंट होते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल हमारा जो होता है पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वह इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है वो हमारे सेल को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और सेल के शेप को मेंटेन करने का बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और आप पिछले लेक्चर को देखना मत भूलिए। मैंने आपके लिए सेल यूनिट के लिए एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई रखी है, प्लीज़ आप उसे पूरा देखिए, आपको सेल यूनिट से कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएंगे इसको देखने के बाद। तो थैंक यू लेक्चर को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।